हरे कृष्णा, राधे राधे। टीजे डिलाइट्स में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से स्टोरी टाइम विद टीजे करते हैं। स्टोरी टाइम विद ठाकुर जी। आज की स्टोरी ठाकुर जी के एक बहुत बड़े भक्त के बारे में है। आप सभी ने इनके बारे में पहले भी सुना होगा। एक बार फिर इस कहानी को सुनते हैं। आज हम बात करेंगे ठाकुर जी के भक्त सदना कसाई की। तो एक गांव में एक पंडित बैठे हुए थे। वो माला का जाप कर रहे थे। वहां से एक गौ माता निकलती हैं और गौ माता जो है वो भागती हुई एक गली में घुस जाती हैं। इतने में पीछे से एक आदमी आता है और वह पूछता है पंडित जी से, पंडित जी आपने क्या किसी गाय को भागते हुए देखा है? पंडित जी माला कर रहे थे तो उन्होंने बोला नहीं, परंतु अपने हाथ के इशारे से गली की तरफ इशारा करते हुए बता दिया कि गौ माता कहाँ गई है। अब उनको ये नहीं पता था कि पूछने वाला जो इंसान है वो कसाई है। तो इसी पाप की वजह से पंडित जी को अगले जन्म में कसाई बनना पड़ा, क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने पुण्य भी किए थे, पंडित के घर में जन्मे थे, भगवान का नाम भी लेते थे। तो इसी वजह से उनकी भगवान की जो रुचि थी वह कम नहीं हुई। वह जब अपना कर्म करते थे, यानी कि कसाई का कर्म करते थे, तब भी वह भगवान का ही स्मरण करते थे। भगवान भी इनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन ये नदी किनारे नहाने गए, तब इनको वहां पर एक बाट मिला, पत्थर जानकर ये जिसको बाट धोकर बाट बना लिया इन्होंने। अब उस बाट का भी बहुत ही अजीब सा एक चमत्कार था। चाहे उससे आधा किलो नाप लो, चाहे उससे 1 किलो नाप लो, वह बाट सही ही टूटता था। क्यों? क्योंकि ये वही शालिग्राम था जो पूर्व जन्म में पंडित जी पूजा करते थे। और ठाकुर जी सदना कसाई के सरल भाव से और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शालिग्राम के रूप में उसकी मांस की दुकान पर बाट में के रूप में आ चुके थे और पलड़े में झूलते रहते थे। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। वह भक्ति का भाव देखते हैं। अगर एक भक्त का भाव अच्छा है तो चाहे आप दरिद्र हो, चाहे आप कहीं भी रहते हो, वह यही देखते हैं कि आप अपना भाव कैसा रखते हैं। सदना कसाई भगवान का नाम लेता और सबको भगवान का नाम सुनाता और अपने शालिग्राम रूपी बाट से मांस तोलकर रोज बेचता। एक दिन वह भगवान का नाम ले रहा था तो एक पंडित वहां से गुजर रहे थे। उनकी कानों में जब भगवान के नाम की आवाज गई तो उन्होंने उस दुकान की तरफ देखा। उन्होंने देखा कि इस दुकान पर तो मांस बेचा जा रहा है। फिर इनकी नजर गई उस शिला पर, शालिग्राम की शिला पर। तब इनके मन में विचार आया कि हाय राम, भगवान के कैसे भाग फूटे हैं कि वह इस गंदी जगह पर विराजमान है। वह आगे बढ़ा और उसने सदना से कहा कि अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, कितना घोर पाप कर रहे हो? सदना बहुत सरल था तो उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ और भगवान का नाम ले रहा हूँ। तब पंडित जी ने कहा कि जिस बाट से तुम मांस को तोल रहे हो वह तो पूजनीय शालिग्राम है। इसकी तो गंगा जल से स्नान कराकर पूजा होती है और तुम उसे इस गंदे काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। अब सदना से वह बाट लेकर पंडित जी अपने घर की ओर बढ़े। उन्होंने शालिग्राम जी को एक आसन दिया, शालिग्राम जी का गंगा जल से स्नान करवाया, उन्हें अपने हिसाब से पवित्र किया, उनको वहां पे विराजमान किया, उनका तिलक किया और उनकी पूजा अर्चना की। मन में पंडित जी के आ रहा था कि सबको तारने वाला जो शालिग्राम है, आज मैं उसको बचा कर लाया हूँ। और जहाँ भक्त में अभिमान आ जाता है तो भगवान भी उसको सबक जरूर सिखाते हैं। और वैसे भी भगवान जो है अभिमानी के पास कभी नहीं ठहरते हैं। तो उस रात पंडित जी को भगवान ने सपने में दर्शन दिए हैं और कहा है कि पंडित, ये जो तुम्हारे आडंबर है ना, वो मुझे नहीं भाते हैं। तुम जितनी मेरी पूजा कर लो,
तुम जितना मुझे गंगा जल से स्नान करा लो, लेकिन जो आनंद मुझे सदना के उस तराजू में उलटते पलटते बाट की तरह झूलते आता था, वह तुम्हारी इस पूजा अर्चना में नहीं आता। तब पंडित जी ने भगवान से पूछा, भगवान वो तो एक कसाई है और वो आपसे मांस तोलता था, फिर भी आप उसकी ही प्रशंसा कर रहे हैं, वह जगह आपके लिए तो नहीं बनी है। तब भगवान ने पंडित जी को कहा कि पंडित देखो, मैं तो अपने भक्त की भावना को जानता हूँ और सदना का भाव बहुत सरल है। वह बड़े ही प्रेम से मेरा नाम लेता है, उसकी दुकान में जो आते हैं वह भी मेरा नाम सुनते हैं और मैं उसी के भक्ति के वश में उस तुला में झूलता रहता हूँ। तो तुम तो मुझे मेरे भक्त के पास ही छोड़ा। अब ब्राह्मण देव वापस से सदना की दुकान पर गए हैं और उन्होंने सदना को शालिग्राम सौंपते हुए कहा है कि सदना, तुम्हारे तो भाग्य ही खुल गए हैं, क्योंकि ये जो भगवान है ये मेरे पास तो रहना नहीं चाहते, ये तुम्हारे पास रहना चाहते हैं। परंतु ये शालिग्राम जी हैं, तो हो सके तो इनकी अच्छे से पूजा करना और इनसे मांस मत तोलना। अब अनजाने में किए गए पाप को सदना भी समझ चुका था, तो वह अपने पाप का पश्चाताप करने की उसने ठानी। वह सोचने लगा कि मैं जगन्नाथपुरी जी का दर्शन करूंगा। वह जगन्नाथपुरी जी जो टोली जा रही थी, उन्हीं के साथ, सहयात्रियों के साथ उस टोली में चल दिया, भगवान का नाम लेता रहा। अब जो इंसान भगवान का नाम लेता है और सरल होता है, वह आकर्षण अपने आप पा लेता है, लोग उसकी तरफ अपने आप ही आकर्षित होते जाते हैं। ऐसे ही सदना था, परंतु वह इतना सरल था कि जब लोग उससे पूछते कि भाई तुम क्या करते हो, तो वह उनको बता देता कि मैं पेशे से तो एक कसाई हूँ, परंतु भगवान का भक्त हूँ। अब ज्यादा जो लोग थे वह ये बात सुन के उससे एक दूरी बना लेते, परंतु सदना भी इसको भगवान की इच्छा समझकर अपनी यात्रा आगे बढ़ाता रहा। एक समय ऐसा आया कि सदना उस टोली से अलग होकर शालिग्राम जी के साथ अकेले अकेले ही जगन्नाथपुरी की यात्रा को चलने लगा। एक जगह संध्या हो चुकी थी, सदना को प्यास भी बहुत लगी थी। उसने एक कुएं को देखा, उसके पास गया और कुएं पर एक स्त्री थी, उसको प्यास लगी थी, तो उसने स्त्री को कहा कि तुम मुझे पानी पिला दो देवी। वह स्त्री जो है वह सदना पे आकर्षित हो गई। उसने कहा, देखो रात हो गई है, तुम यहाँ पर कहाँ जाओगे, अब तुम मेरे घर चलो, मेरे घर में मेरा पति भी है, आज वहीं आराम करना। यात्री को आराम, प्रभु के भक्त को अपने घर में आराम करवाने का सुख हमें भी मिलेगा, हमें भी कुछ पुण्य कमाने को मिलेगा। सदना तो स्वभाव का बहुत सरल था, वह उस स्त्री की कुटिलता नहीं पहचान पाया, तो उसके साथ उसके घर चला गया। अब रात में जब उस स्त्री का पति सो गया, तो वह स्त्री सदना के पास आई और उसने अपने प्रेम की बात सदना से कही। सदना बहुत घबरा गया और उसने कहा कि हे देवी, जो तुम चाहती हो वैसा तो नहीं होगा, तो इसीलिए तुम मुझे छोड़ो और तुम अपना पतिव्रता धर्म निभाओ। जब स्त्री को लगा कि सदना नहीं मान रहा है, तो उसने सोचा और ये समझी कि शायद मेरे पति के होने के वजह से ये सदना मेरी बात नहीं समझ रहा है। वह अपने पति के कमरे में गई और उसने अपने पति की गर्दन को एक कसाई वाली छुरी से काटा और लाकर सदना की गोद में रख दिया। अब सदना बहुत भयभीत हो गया और उसने कहा, देवी ये तो तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, तुम मेरा पीछा छोड़ो, मेरी ही गलती थी, मैं तुम्हारी बात में आकर यहाँ पर आ गया, मेरी ही गलती थी कि मुझे प्यास लगी और मैं इस गांव में रुक गया। ऐसे सदना अपने आप को ही कोसने लगा और वह लड़की, क्योंकि वह कुटिल थी, तो उसने ये तो समझ लिया कि सदना उसके प्रेम से तो नहीं उत्तर देगा, और अब जब लोगों को पता चलेगा कि उसने क्या किया है, तो वो कहीं भी रहने लायक भी नहीं रहेगी। तो इसलिए उसने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। वह चिल्लाने लगी
और वह चिल्लाने लगी तो आसपास के पड़ोसी जमा हो गए। उन पड़ोसियों को उसने कहा कि हमने तो इसको प्रभु प्रेमी और यात्री समझकर अपने घर में रात गुजारने की जगह दी, परंतु ये चोरी की भावना से आया था और इसलिए इसने मेरे पति का गला काट दिया। सदना चुपचाप उसके सारे जो इल्जाम है वह सुनता रहा। लोगों ने उसको न्यायशील के पास लेकर गए। जब वहां कोर्ट में सदना की सुनवाई हो रही है तो जो कोर्ट का न्यायाधीश था उसने पूछा कि सदना तुम बताओ पूरी घटना, क्योंकि देखिए जब आप कोई काम करते रहते हैं तो आपको अंदाजा भी होना शुरू हो जाता है कि वह काम कैसे होता है। ऐसे ही जो न्यायाधीश थे उनको सदना की सरलता का आभास हो गया था और वह ये जान चुके थे कि इसने मारा तो नहीं है इसके पति को, परंतु असली कहानी ये बता भी नहीं रहा है। अब उन्होंने बहुत चेष्टा की कि किसी तरह सदना सच बता दे, परंतु सदना तो यही बात कहता रहा कि मेरी गलती है, मैं इस गांव में रुक गया रात को और पानी की प्यास भी मुझे ही लगी थी। तब उन्होंने जो न्यायाधीश थे उन्होंने वहां के राजा से कहा कि देखिए राजा जी, ये कतई ही किसी का खून तो नहीं कर सकता है, परंतु ये चुप्पी भी साधे हुए है, सच नहीं बता रहा है, तो आप बताइए अब हम क्या करें। तब राजा ने कहा कि देखो अगर हम इसको दंड नहीं देंगे तो वह प्रजा को एक गलत संदेश देगा, तो इसका एक हाथ काट देते हैं, इसको मृत्यु दंड नहीं देते हैं। तो सदना का एक हाथ काट लिया गया। अब सदना ने सोचा ये भी भगवान की मर्जी ही होगी। वह उस कटे हुए हाथ के साथ ही अपनी यात्रा फिर से उसने शुरू की जगन्नाथपुरी की। अब पुरी में जगन्नाथ जी जो हैं, जब उनको पता चला कि मेरा भक्त सदना अब तो मेरे बहुत ही पास आ गया है, तब उन्होंने पुरी के राजा से कहा कि देखो मेरा एक बहुत प्रिय भक्त आ रहा है, तुम जाओ उसका सम्मान करो। तो राजा प्रभु की आज्ञा लेकर वहां गाजे बाजे के साथ सदना का सम्मान करने गया। जब वह वैसे पहुंचा तो सदना तो बहुत आश्चर्य में रह गया। वह कहने लगा मैं तो इतना बड़ा पापी हूँ, मैंने तो भगवान की शालिग्राम को भी मांस तोलने के लिए लिया, मैंने एक औरत की बात मानकर उसके घर में शरण ले ली और फिर उसके पति की मृत्यु भी मेरी वजह से ही हो गई और तुम मेरा सम्मान करने आए हो। जब यह कहते कहते सदना रोने लगा तब भगवान ने सदना को दर्शन दिए और कहा सदना तुझे अपने पूर्व जन्म का नहीं पता है, मैं तुझे तेरे साथ जो भी हुआ उसका कारण बताता हूँ। जिस औरत ने तुझ पे झूठे इल्जाम लगाए वह और कोई नहीं, वह वो गाय थी जिसका रास्ता तूने कसाई को बता दिया था। अनजाने में हुए पाप की वजह से तू कसाई बना, परंतु तेरी भक्ति में कोई कमी नहीं थी, इसलिए मैं तेरे साथ एक बाट बनकर तेरे तराजू में भी तुलकर झूलता रहा और खुश रहा। आगे जो उस औरत का पति है वह वो कसाई था जिसने उस गाय को मारा था और उस गाय ने उस औरत के रूप में अपने पति को मारकर अपना बदला पूरा किया। तो ऐसे जो भी इंसान जो भी कर्म करता है उसका हिसाब मैं रखता हूँ और उसको उसके कर्म के अनुसार फल भी अवश्य देता हूँ। तेरे कर्म में जितने भी पाप थे अब तू उनसे मुक्त हो चुका है, इसलिए अब तू मेरे परम भक्तों की श्रेणी में आता है और मैं तुझे अपने निवास स्थान में जगह देता हूँ। ऐसे भगवान की बातें सुनकर सदना ने उनके सामने नतमस्तक हुआ और उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इस कथा से हमें सदना जी के बारे में जानने को मिला कि कैसे भगवान ये नहीं देखते हैं कि मेरा भक्त कहाँ रहता है, क्या करता है। भगवान क्या देखते हैं कि आपकी भावना कैसी है। जब आपके सामने तकलीफें आती हैं तो आप क्या करते हो।
क्या आप अपना सही मार्ग छोड़ देते हो या आप अपने मार्ग पर डटे रहते हो? यही देखकर भगवान आपके साथ देते हैं। और जैसा भगवान ने कहा कि जैसे कर्म हम करते हैं उसकी जो नोटबुक है उसमें वो दर्ज होते रहते हैं और उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। तो अच्छे कर्म करिए ताकि अच्छे अच्छे फल मिले और सदना की तरह हमारे को पाप भी ना भोगना पड़े। और पाप अगर गलती से हो भी गया है तो जैसे भगवान ने सदना को पार लगाया वैसे भगवान सभी को पार लगाएं। बोलिए सदना की जय, सदना कसाई की जय, बांके बिहारी लाल की जय। टीजे डिलाइट्स में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।